देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये पावर कारपोरेशन ईंधन अधिभार शुल्क जो नियामक आयोग द्वारा बनाए गए कानून के तहत हर महीने घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इन्होंने उसमें एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इनको जितनी बिजली खरीदा है, जो नियामक आयोग ने अप्रूव किया है, उससे ज़्यादा अगर ये बिजली खरीदते हैं और महंगी बिजली खरीदते हैं, तो उसके एवज में घटता बढ़ने का ये एक फार्मूला इनको दिया गया है। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से जो मार्च के महीने में नियामक आयोग ने कहा कि ₹4.94 प्रति यूनिट में आपको बिजली खरीदने के लिए इन्होंने एग्री किया, और लेकिन इनका ये कहना है कि 4.94 नियामक आयोग ने अप्रूवल दिया, लेकिन हमने ₹5.86 प्रति यूनिट में बिजली खरीदी, जिसकी वजह से जो अंतर आया, उस अंतर के एवज में लगभग 1610 करोड़ रुपए हमें प्रदेश के उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूलना पड़ेगा, और उसके एवज में हमें 10% सरचार्ज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये गलत है। इन्होंने जो उत्पादन कंपनियों से बिल प्राप्त किया, उस बिल में इन्होंने बड़ी चालाकी से पुराने लगभग 2 साल पुराने बकाये को भी जुड़वा के ईंधन अधिभार शुल्क को इतनी बड़ी संख्या में बढ़ा दिया। एक बार इन्होंने फरवरी 2026 में भी 10% बढ़ाया था, जिस पर उपभोक्ता परिषद ने याचिका लगाया था और नियामक आयोग ने इनसे जवाब तलब किया था, और वो मामला भी विचाराधीन है। तो नियामक आयोग में सोमवार को हम लोग फिर जाएंगे और कहेंगे कि महोदय, इसको रोक लगाइए, क्योंकि यह असंवैधानिक है। ये गलत तरीके से जो MOT रेगुलेशन का ये सहारा ले रहे हैं। और सब मिलाकर एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली मिल नहीं रही है, ऊपर से आप बढ़ोतरी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो सवाल है, प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 51,000 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। तो अगर आपको 1610 करोड़ रुपया लेना भी चाहिए था, तो 51,000 जो हमारा पहले से सरप्लस है, उसमें से आपको घटा लेना चाहिए था। तो इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि पावर कॉर्पोरेशन किस प्रकार से तुगलकी फैसले लेकर प्रदेश की जनता को संकट में डाल रहा है। कहेंगे जब प्रोक्योरमेंट होता है, अगर प्रोक्योर महंगा करते हैं, इस वजह से खाली बढ़ाया जाता है। जब प्रोक्योरमेंट सस्ता हुआ तो हमने घटाया भी है, तो क्या ऐसा हुआ भी है कि हाँ, बिल्कुल घटाया भी है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, देखिए, कभी इन्होंने 1.51% अगर घटाया, 1.41% घटाया, लेकिन अगर एक साथ 10% आपने बढ़ा दिया, तो सब मिलाकर एक बार की जो बढ़ोतरी है वो पूरी सब पर भारी हो जाती है। में बढ़ेगा या उसके बाद भी आशंका? नहीं, अभी आशंका क्या, जून की इनका कहना है कि ये साहब, ये तो 20% निकल रहा है, लेकिन मैं 10% कैपिंग के नाते जून में वसूली कर रहा हूँ। इसका मतलब इनकी पूरी मंशा है कि जुलाई में भी 10% की वसूली करेंगे। एक छोटी सी और भी चीज है, किस तरह से ये बढ़ेगा, मतलब उपभोक्ता पे किस तरह से ये 10% जो हमारे उपभोक्ता यूनिट पे या ओवरऑल बिल पे, या उसमें भी कुछ कम परसेंटेज रहेगा, या सभी से 10-10%? देखिए, जितने भी 3,73,00,000 उपभोक्ता पूरे प्रदेश में है, अगर उनका 1,000 रुपया का बिल टोटल अगर जून के महीने में आता है, तो उसमें 100 रुपया और जुड़ जाएगा। अगर 1,000 है तो 1,1100 रुपया हो जाएगा। 10% पूरे टोटल अमाउंट पर बढ़ेगा। गर्मी के दिन है, इसमें तो बिजली ज्यादा खर्च हाँ, होती बिल्कुल, है। आपने बहुत सही सवाल किया कि जो अभी मई के महीने में इतना ज़्यादा हम लोगों ने गर्मी का में पसीना भी बहाया, और अब जब बिल खिड़की पर जमा करने जाएंगे, तो वहाँ भी हमारी जेब भी हल्की होगी, और कहीं न कहीं हमारे ऊपर बड़ा संकट डाला जा रहा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये गलत फैसला लिया गया है। इस पर सरकार को भी और विद्युत नियामक आयोग को भी पुनर्विचार करना चाहिए।